हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, जीवन में यदि आप एकदम फँसा हुआ महसूस कर रहे हो, कोई समस्या बड़ी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, कोई उपाय यदि नहीं सूझ रहा है, तो ये 10 पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिए और इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। आप निश्चित रूप से अपने जीवन को बदलता हुआ पाएँगे, समस्याओं का हल भी मिलेगा और जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रगति होगी। तो आइए देखते हैं कि ये 10 बिंदु कौन-कौन से हैं और इनको फ़ॉलो कैसे करना है, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। सबसे पहले नंबर पे है, सिर्फ़ अगला कदम सोचो। अक्सर क्या होता है कि जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ़ समस्याओं पे होता है और समस्या को सोच-सोच के हम बहुत बड़ा बनाते रहते हैं। वास्तव में वो समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है, जितना हम उसको सोच-सोच के बड़ा बना देते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? इस टाइप से हम सोच-सोच के बहुत बड़ा बना देते हैं और केवल उसी पे फँसे रहते हैं। मतलब हमारा फ़ोकस समस्याओं पे रहता है, जबकि हमारा फ़ोकस होना चाहिए सॉल्यूशंस पे कि क्या-क्या किया जा सकता है, क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, कौन-कौन से रास्ते निकल सकते हैं। आप पॉज़िटिविटी पर ध्यान दीजिए, ना कि नेगेटिविटी पर। और जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये किया जा सकता है, तो एकदम से ज़्यादा बड़ी प्लानिंग या बड़ी योजना न बना करके एक-एक कदम से शुरुआत कीजिए, धीरे-धीरे अगला स्टेप बढ़ाइए। यदि आपको कुछ समझ में भी न भी आए, तब भी आप ये देखिए कि वर्तमान स्थिति अभी और अब की स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? कौन-सा स्टेप बढ़ा सकता हूँ? तो वो स्टेप बढ़ाइए, सिर्फ़ अगले कदम के बारे में सोचिए, ना कि पूरी ज़िंदगी और एकदम पूरा एकदम बड़े पैमाने पर मत सोचिए, अगला कदम क्या हो सकता है? ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, ये परिस्थिति मेरे प्रतिकूल है, तो इससे बचने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए, जो भी हो, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकता हूँ, केवल उस पर ध्यान दीजिए। एक-एक कदम फ़ॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ पाएँगे दोस्तों। सेकंड नंबर पे, जो बदल नहीं सकते, उस पर ऊर्जा मत गँवाओ। बीती हुई बातों को आप बदल नहीं सकते, लोगों के व्यवहार को आप बदल नहीं सकते। लोग अहंकार जनित व्यवहार करते हैं। वे उनका उनका जो भी व्यवहार होता है, वो उनकी सालों की जो प्रवृत्ति है, यानी कि उनकी बोलते हैं ना कि किसी का व्यवहार उसके संस्कार पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृत्तियों पर निर्भर करता है। अनेक सालों से जो इकट्ठा हुआ है, आप उसको कैसे बदल सकते हो? कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ तभी बदल सकता है, जब वो खुद नियंत्रण में अपने आप को रखे, खुद दृढ़ निश्चय करे कि मुझे बदलना है। जब तक वो खुद नहीं ठानेगा, तब तक नहीं बदलेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप किसी को नहीं बदल सकते। तो उनको बदलने में अपनी ऊर्जा लगाना और अपना समय गँवाना, अपने मन को परेशान करना, ये सब व्यर्थ है। कोई मतलब नहीं इस बात का। तो दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दो, उन बातों में अपनी एनर्जी गँवाना छोड़ दो जिनको आप नहीं बदल सकते। तो क्या सॉल्यूशन है? सीधी-सी बात है, अगर आपको उनके सानिध्य में या उनके सामीप्य में या उनके साथ बातचीत करने में या व्यवहार करने में कष्ट होता है, तो आप एक ही सॉल्यूशन ढूँढो कि या तो मैं इस कष्ट को सहन करूँ, जो कि बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि एक ही जीवन है हमारे पास। क्यों भैया, क्यों कष्ट सहेंगे? कष्ट सहने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। तो सीधी-सी बात है, आप वहाँ से हट जाओ, उस परिस्थिति को त्याग दो, वहाँ से दूर हो जाओ, खुद को शांत रखने की कोशिश करो, खुद की खुशियों का स्रोत ढूँढो, यानी कि खुद को खुश रखना सीखो बस, चाहे इसके लिए कुछ भी छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, यानी कि जो परिस्थिति समझ नहीं आ रही है, छोड़ दो। जो लोग समझ नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो। किसी को आप बदल नहीं सकते, किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते। इसलिए जो बदल नहीं सकते, उस पर ऊर्जा, उस पर समय, उस पर दिमाग कुछ मत लगाओ, बस उससे दूर हो जाओ। तीसरे नंबर पे है आत्म-अवलोकन। अनेक बार क्या होता है कि हमको पता होता है कि सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम हमको अच्छे से स्पष्ट होती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या क्या होगा उसका सॉल्यूशन, पूरी पिक्चर हमको क्लियर होती है। बस हम वो एक्शन लेने से डरते हैं, बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि एक्शन लूँ कि ना लूँ, क्योंकि ये एक्शन लूँगा तो ये परिणाम हो सकते हैं। अब वो परिणाम कोई बहुत भयानक नहीं होंगे, बस वो हमारी ही जंजीरों के कारण हम एक्शन ले नहीं पाते। अनेक प्रकार की उसमें बातें होती हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा या ऐसा-वैसा, वो सब काल्पनिक डर होते हैं। जबकि अभी समस्या वास्तविक है। हम डरते हैं काल्पनिक डर से, जबकि समस्या वास्तविक है। आप खुद सोचिए कि आपकी जो समस्या है और जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वास्तव में आप डरे हुए हैं कि सचमुच में फँसे हैं। मतलब हम लोग डरे होते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम फँस गए हैं। जबकि वो फँसना नहीं होता, वो होता है डरना। किस बात से डरना? वो उन परिणामों से, जिसके बारे में हम पहले से सोच लिए हैं कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो।
इसलिए आप अच्छे से आत्म-अवलोकन कीजिए कि आप वास्तव में फँसे हुए हैं कि डरे हुए हैं। हर डरने का मतलब फँसना नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं। मतलब हम वास्तव में डरे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम फँस गए हैं, तो ये इम्प्लाई नहीं होता है। इसलिए अच्छे से चेक कीजिए खुद को कि वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं। चौथे नंबर पे लोग क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा डर है कि अगर मैं ये निर्णय लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदारों में क्या बातें चलेंगी। ये सब व्यर्थ है, सब अपने-अपने जीवन में परेशान हैं, अपने-अपने जीवन की समस्याओं में जूझे हुए हैं। आपके बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता है। लोगों को अपने छुट-पुट सिर दर्द की बहुत बड़ी चिंता रहती है, बजाय आपके जीवन की कोई बड़ी घटना के। मतलब सब लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हम लोग को लगता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और अगर वो सोचते भी हैं तो सोचने दो। अगर हम इसी डर की वजह से निर्णय नहीं लेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम सबसे अधिक यातना खुद को देंगे। अगर हम इस बात से कि लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ बोल ना दे, लोग मेरे बारे में क्या राय बनाएँगे, और इसी बात की वजह से अगर हम अपने जीवन के निर्णय नहीं लिए, तो समझ लीजिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता बेच दी। हमने अपनी खुशियों को गिरवी रख दिया। मतलब हमने फिर जिया, मतलब उस ज़िंदगी का मतलब क्या रह जाएगा जो केवल दूसरों पर डिपेंड हो। इसलिए सारी चीज़ों को लोग क्या कहेंगे मतलब मन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, तो निर्णय हमारे होने चाहिए। ज़िंदगी का एक-एक पल कैसे जीना है, कहाँ जीना है, कैसे व्यतीत करना है, कैसे व्यतीत नहीं करना है, कहाँ समय बिताना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, सब कुछ 100% हमको ही तय करना चाहिए, किसी और को नहीं। यदि आप अपने बारे में निर्णय नहीं लेंगे, यदि आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन को कोई और चलाएगा, आपके बारे में निर्णय कोई और लेगा, और जब वो निर्णय लेगा, तो वो अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेगा। ये बात एकदम अच्छे से जान लीजिए कि आपको अपने जीवन का मालिक बनना है, ना कि किसी दूसरे को आपके जीवन का मालिक बनने देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए अपने जीवन के निर्णय अपने हाथों में लो। जब मरने का समय आएगा जब मरने का समय आएगा तो कोई भी हमारे बदले नहीं मरना चाहेगा, कोई भी नहीं मरना चाहेगा। तो जब हमारे बदले कोई मरेगा नहीं, तो हमारे बदले कोई जिएगा क्यों? मतलब हम क्यों दूसरों के हिसाब से जिएँ भाई? हमको अपने हिसाब से जीना है। तो इसलिए इस बात की चिंता छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, मारो इस बात को गोली, और आप अपने तरीके से जियो। आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या वे लोग आ रहे हैं? क्या वे लोग आएँगे? कोई नहीं आएगा। आपको खुद को अपनी समस्या सुलझानी है, तो आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे जीवन में जब समस्या आती है, जब कुछ एकदम ज़्यादा त्रासदी आ जाती है, तो लोगों की असलियत पता चलती है। तो आप उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। सब स्वार्थी हैं, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए आपको खुद के निर्णय लेना होगा, और एकदम बिंदास होकर के निर्णय लेना होगा। तब आप देखेंगे कि आप नई ऊँचाइयों में जा रहे हैं। सारे बंधनों को छोड़ दीजिए। बंधनों और मान्यताओं के बारे में हम अगले पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। सारी मान्यताएँ त्याग दो। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नियम है, ये परंपरा है। सब कुछ त्याग दो, जो आपकी मानसिक शांति के आड़े आ रहा है, ऐसे किसी भी नियम को मानने से आप इनकार कर दो। एकदम सही और सीधी बात है। सबसे बढ़कर है आपका अपना आनंद, आपकी अपनी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपकी मानसिक शांति। जो परिस्थिति, जो मान्यता, जो परंपरा, जो व्यक्ति, जो कुछ भी इसके आड़े आ रहा है, उसको त्याग दो। एकदम ये बात अपने मन में आप बिठा लो। कुछ भी ज़रूरी नहीं है जीवन में, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे सब मान्यताएँ हमारे मन में लोगों द्वारा, समाज द्वारा, घर वालों द्वारा भर दी जाती है। आपको कुछ भी उनको स्वीकारने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो किसी लड़की की शादी हुई, अब वो वहाँ पे जाकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पे पूरे मतलब उनको बहुत प्रकार की यातनाएँ मिल रही है, परेशानी हो रही है, और वो सिर्फ़ इसी कारण से रह रही है कि नहीं, अब शादी की है तो निभाना पड़ेगा, तो ये मतलब ये गलत मान्यता है, शादी की है तो निभाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्या अपने दुखों को सहना कोई मानता है? क्या तकलीफ़ों और कष्टों को उठाने में कोई मानता है? जिस बात का कोई औचित्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भविष्य में आपको इनाम मिलेगा। कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने में जो कष्ट हो रहा है, मेहनत हो रही है, रात भर जाग रहा है, तो ये भी एक कष्ट है, लेकिन ये पॉज़िटिव कष्ट है, क्योंकि उसको आगे चल कर के रिज़ल्ट जो मिलेगा, उससे उसका भविष्य सुधरेगा, तो वो उस कष्ट को सहन करने को तैयार होता है। लेकिन आप किसी ऐसे कष्ट को सहन कर रहे हो जिसका आगे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, बल्कि और ज़्यादा आप धँसते जा रहे हो उस दुःख के गर्त में, तो उसको त्यागने में ही भलाई है, उसको त्यागने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मान्यता को मत स्वीकारो। कुछ भी ज़रूरी नहीं है जीवन में कि शादी कर लिए तो अब निभाना पड़ता है, तो ये पति परमेश्वर, ये वो। अगर पति परमेश्वर है तो भई, अगर हर पति परमेश्वर नहीं होता ना भई, पति परमेश्वर है तो फिर वो अ, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट क्यों कर रहा है? मतलब
आप समझ पा रहे हैं ना, यानी कि ये सब मान्यताएं हैं। हालांकि है, पति परमेश्वर है, लेकिन वो जो वास्तव में पति का गुण निभाए। ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे लोग अनेक अनेक सिचुएशंस में फंसे होते हैं और वे केवल इसलिए नहीं छोड़ पाते उस सिचुएशन को क्योंकि उनके मन में बहुत मान्यताएं बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसा है, इनका सम्मान करना चाहिए, ये आदरणीय है, ये है। भले वो आपको आपका जीना हराम कर दे, लेकिन आपने मन में वो मान्यता बना ली है कि ये चीज़ आपने एक बार कर ली तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ये सब मान्यताओं को आप त्याग दीजिए। सबसे बड़ी आपकी मानसिक शांति, आपका मन शुद्ध है। हम किसी को भाई खुद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, हम किसी को दुखी नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे मन में किसी के लिए गलत इरादा नहीं है, हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है। तो बस ये पहली शर्त होनी चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति गलत मतलब सोच नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो फिर बस उसके बाद आप कुछ मत सोचो, फिर आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लो। अगर आपके निर्णय लेने के बाद किसी को दुख लग रहा है कि जैसे आपने कुछ निर्णय लिया, अब वो इसलिए दुखी हो रहा है कि भाई इसके रहने से मेरे को ये स्वार्थ पूर्ति होती थी, मेरा ये होता था ये, तो वो उसकी बात है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। आप जानबूझकर किसी को दुख अगर नहीं दे रहे हो तो बस उसके बाद आप अपना जीवन के निर्णय खुद ही लीजिए और किसी भी मान्यता में मत फंसिए। 6वें नंबर पे है गलत परिस्थिति को त्यागना गलत नहीं है। जो परिस्थिति गलत है उसको त्यागो, कोई मजबूरी नहीं है, एक ही लाइफ है, इसको खुशी और आनंद के साथ जीना सीखो। कुछ भी पल, कोई भी एक पल लौट के नहीं आएगा। जीवन कब समाप्ति की ओर चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि बूढ़े होने के बाद ही मरेंगे, कभी भी आखिरी दिन आ सकता है। तो जिस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, उसको दुख में क्यों बिताना। जो परिस्थिति गलत लग रही है, आपको लगता है कि भाई ये बदल हम नहीं सकते, तो सीधी सी बात है उस परिस्थिति को छोड़ दो, इसी में भलाई है। आगे स्विच करो, आगे बढ़ो। जीवन बढ़ने का नाम है, जीवन जीने का नाम है, दुख भोगने का नाम नहीं है। यहाँ हम दुख भोगने नहीं आए हैं। तो जीवन को जैसा मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो करो। सारी चीज़ों को, सारे विचारों को, गलत विचारों को, गलत मान्यताओं को त्याग करके जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे जीना है वैसे जियो। आप अपने जीवन के मालिक हो, हर एक क्षण के मालिक हो, और इसलिए अपने हिसाब से जियो। एकदम पक्की बात आप अपने मन में ये बैठा लो। 7वें नंबर पे है पाप और कर्तव्य के नाम पर खुद को यातना मत दो कि मेरा ये काम गलत तो नहीं है। असल में ये विचार अधिकतर उनके मन में आता है जो अपराध बोध में जीते एकदम, कि मैं ऐसे करूंगा तो मैं पापी तो नहीं कहलाऊंगा, ये करना पाप तो नहीं है, कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और इसके चक्कर में वो खुद को यातनाएं देते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और उसका वो सामने वाला आदमी गलत फायदा उठाता है। मतलब आप तो चलो आपका मन पवित्र है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, उसको ऐसा वैसा। वो भी तो सोचे। अगर वो इस बात को सोच रहे हैं तो फिर कष्ट होंगे ही क्यों, समस्या होगी ही क्यों। अगर दो व्यक्ति दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ख्याल रख रहे हैं कि मेरे किसी कृत्य से सामने वाले को दुख न पहुंचे, तब तो समस्या क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए। अगर समस्या क्रिएट हो रही है तो समझ जाओ एक ही व्यक्ति सोच रहा है कि भाई दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरा सोच ही नहीं रहा है, बताओ। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो अपनी। दूसरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप कितने दुख में जी रहे हो, बल्कि वो आपको दुख न पहुंचे करके ये कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि भाई कहीं पाप न लगे, कहीं नए कर्म न बने, कहीं हमको कर्तव्य पूरा न करने का पाप न लगे। कर्तव्य पूरा करना भी जरूरी है। तो याद रखिए, अपने आप को दुख देना, यातनाएं देना, कष्टों में रखे रहना भी कोई महानता नहीं है। अपने आप को कष्टों से मुक्त करना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आसपास वालों को भी कैसे खुश रख पाएंगे। ये बात आप अच्छे से सोचिए अपने मन में। अगर आप खुश नहीं है तो आप ईश्वर की सच्ची भक्ति कैसे कर पाएंगे। ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। जब आप आनंद में रहेंगे तो ही आप उसके समीप रहेंगे, क्योंकि ईश्वर आनंद के सागर हैं। तो हम आनंद में रहकर ही उनको पा सकते हैं। अगर हम दुख में, मतलब समझ जाइए कि हम संसार में हैं, क्योंकि दुख नाम की कोई भी चीज उस परमात्मा के पास नहीं है। दुख तो यही की चीज है, और वो भी संसार में। एक्चुअल में दुख नहीं है, ये हमारे मन के बंधन है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो उन सारे बंधनों को त्याग दो। हर त्याग महान नहीं होता। हम बोलते हैं कि ये कष्ट मैं सहन कर लेता हूँ, मैं सहनशील बनूंगा, ये चलो ठीक है। हम लोग हर चीज को चलो ठीक है, दुख सहते हैं और उसको त्याग का नाम दे देते हैं कि मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, खुद को कष्ट में रखा, मैंने त्याग किया। आप त्याग कह सकते हैं, परंतु कब? जब उसका आउटपुट कोई एकदम रचनात्मक निकल के आए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया
विद्यार्थी त्याग करते हैं अपनी सुख सुविधाओं का, अपने समय का, अपनी नींद का त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से आउटपुट जो मिलेगा वो मेरा भविष्य संवारेगा। तो वो त्याग महान है। लेकिन ऐसा त्याग जिसका आपको कंटिन्यूअसली कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है और बाद में आपको कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है, तो वो त्याग महान नहीं है। इसमें आप अपने आप को सहनशील कहना आप, लेकिन वो मतलब सहनशील कहोगे लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए सहनशील कह सकते हो, अंदर में आप खुद जानते हो कि आप कितने परेशान हो। तो इसलिए हर त्याग महान नहीं होता। 9वें नंबर पे हर समस्या अस्थायी है। चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या से आज क्यों ना गुजर रहे हो, सब कुछ बीत जाने वाला है, कुछ भी सदा के लिए नहीं रहेगा। जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं वे सदा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जो लोग आज आपको दिख रहे हैं वे इस दुनिया में नहीं थे, और इनके बदले में कुछ सालों बाद इनके बदले में नए लोग आ जाएंगे। हम खुद ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सब चीज़ बदल जाती है। जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी सदा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, टूट के कई बार बन चुका होगा। आज से कुछ सालों बाद इसमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि हम कितनी समस्या में थे, कितनी चिंता में थे, क्या कष्ट झेल रहे थे, कुछ भी महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे, इनके बदले दूसरे लोग आ जाएंगे। संसार यही रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, जैसे नदी वही रहती है, पानी आगे चले जाता है, अगला पानी आता है, नदी तो वही रहती है। तो वैसे संसार यही रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। तो किसी भी समस्या को अंतिम सत्य मत मानो, ऐसा मत मानो कि अब तो जीवन ऐसे ही चलेगा, अब तो यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन परिवर्तनशील है, पल पल बदल रहा है, इसलिए जीवन के क्रम पर यकीन करो, विश्वास रखो और सब कुछ बदल जाएगा। हर समस्या अस्थायी है, बस आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है, तो इसमें आप वर्तमान में भी सुख में रह सकते हो। 10वें नंबर पे विचारों का विश्लेषण करो। जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं उन पर एकाएक यकीन मत करो। कई बार होता है ना, हम तिल को भी ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटी समस्या को बड़ा बना लेते हैं। तो कोई भी विचार आ रहा है उसकी तहकीकात करो, ये विचार मेरे मन में आया, इसमें कितनी सच्चाई है। जो नेगेटिव विचार है उसको जहर समझ कर त्याग दो, जो पॉजिटिव विचार है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जब आप विचारों को देखना है, ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे मन में क्यों आया, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे मन में यही विचार क्यों आ रहे हैं, उनसे लड़ना नहीं है, उसे भिड़ना नहीं है। यदि आप सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों से लड़ने भिड़ोगे, ट्रैफिक को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट होना तय है। तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको दूर किनारे खड़े होकर उस ट्रैफिक को, चलती हुई गाड़ियों को देखना है। जो आपके काम की गाड़ी है उसको आप अपने पास बुला लो, यानी कि उस विचार को आप एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, जो रचनात्मक विचार है। और जो नेगेटिव विचार है उसको चुपचाप जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो, वो आ रहा है और चुपचाप चला जाएगा। तो विचारों का विश्लेषण करना शुरू करो, उनको दूर से देखना शुरू करो, और फिर आप देखेंगे कि जीवन एकदम एक नए पथ पे आगे बढ़ते जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए, सारी मान्यताएं त्याग दीजिए, खुश रहना सीखिए। जब आप खुश रहने लगेंगे तो ऑटोमेटिक परिस्थिति आपको बदलती हुई दिखेगी। ये मत सोचिए कि परिस्थिति बदलेगी तब मैं खुश होऊंगा, पहले खुश होइए, उसके बाद परिस्थिति ऑटोमेटिक बदलेगी। आपके मन में नए नए सकारात्मक विचार आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।